नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। बहुत पहले मैंने एक दोहा पढ़ा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, धार देख लो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, कुछ इस तरह का था। ठीक है। और एक संस्कृत का एक दोहा था, मुझे वो संस्कृत दोहा तो याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो वो अपना मोल नहीं खोता है। ठीक है, उसे आपको उठा लेना चाहिए। इस तरह का कुछ दोहा था। मैं बात कर रहा हूं खान सर के बारे में। हाँ, आज एक मिनट का टाइम लूंगा मैं आप लोगों के बारे इस टॉपिक, अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले खान सर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। आप में से भी बहुत कोई क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े होंगे। बहुत लोग ऐसे टीचर होंगे जो मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे। हिंदू हैं जिनके टीचर्स मुस्लिम रहे हों, या मुस्लिम बॉयज़ होंगे जिनके टीचर हिंदू रहे हों। तो इससे क्या कभी कोई फर्क पड़ा है? आप ये देखो ना कि वो बंदा कितने लोगों को कितना कुछ सिखा रहा है। अभी तक हम लोगों ने YouTube में सिर्फ गाली गलौज और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों को वायरल होते हुए देखा, जैसे यशराज मुखर्जी का वो जो कितनी मेहनत करते हैं और वो वायरल जाता है तो अच्छा लगता है देख करके, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गाली गलौज करके भी वायरल हो जाता है। नाम नहीं लूँगा, वो भी अपनी तरह से मेहनत करते हैं, वो भी उनका एक क्रिएटिव पॉइंट है अपने बातों को रखने का, अपने बातों को इंटरेस्टिंग बनाने का। लेकिन एक इंसान जो पढ़ाई को, एक ज्ञान बांटने वाली चीज़ को इतनी सरलता से, इतने अच्छे तरीके से और इतने क्या कहें उसको, इंटरेस्टिंग बना करके रिप्रेजेंट करता है कि मैं, अगर मेरा वो सब्जेक्ट ना भी है तो भी मुझे लगता है कि हाँ चलो एक बार वीडियो शुरू किया है तो देख लेता हूँ ना, थोड़ा देर और देख लेता हूँ करके मैंने लगभग 20-20 मिनट 25-25 मिनट के उनके वीडियोस देखे हैं, जबकि मुझे अपना वीडियो 10 मिनट देखने में आखिर लगता है। तो रहने दो ना उसको, जो वो काम कर रहा है उसमें आप जाति ढूंढ रहे हो, हिंदू है या मुसलमान है, वो किसके बारे में क्या बोल रहा है, वो कौन सा ज्ञान दे रहा है, क्या बातें आपके सामने रख रहा है, वो आपके कितने कारगर हो सकती है, वो आपके बच्चों के कितने कारगर हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान दो। तो चलिए आज अपने खुद के टॉपिक पर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो बातें करता जाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है ना। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो कंप्यूटर में गीक होंगे, प्रो होंगे, लेकिन बंदा कोई आपके भाई है छोटे, वो अगर आपके सिस्टम पर आकर के बैठ जाए और बोल दे भैया ये वाला कीज कौन से हैं, तो आप बोलते नहीं भैया ये फंक्शन कीज है, F1 से लेकर के F12 तक, इनका काम क्या है। आप एक बार को सोच में पड़ जाते हो कि भैया मैंने तो आज तक यूज ही नहीं किया इन सब कामों को, ये कैसे बता पाऊँ कि इन सब का काम क्या। हाँ, कुछ एक को तो बता दूं, लेकिन सबका काम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि F1 से F12 जिसको हम लोग फंक्शन कीज बोलते हैं, उन सब का एक एक करके जानेंगे कि उन सब का काम क्या है। तो फंक्शन की में सबसे पहला की होता है F1 की। F1 की का यूज होता है हेल्प करना। जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में होता है और हम लोग को किसी चीज का हेल्प का जरूरत पड़ता है तो हम लोग F1 की प्रेस करते हैं, जिससे वो उस सॉफ्टवेयर के हेल्प को लेकर के आ जाता है और हम लोग उससे कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे है F2 की, जिसको हम लोग रीनेम की भी बहुत जगह पे यूज करते हैं। कभी आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम रीनेम करना हो तो आप उस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए और F2 बटन प्रेस कर दीजिए, वो उसको रीनेम करने के लिए वहां पे आपको भरने के लिए आ जाएगा। अब अगर एक्सेल शीट वगैरह में काम करते हैं तो भी आप किसी भी जो आपका सेल होता है एक्सेल में, उस सेल में जाकर के आप क्लिक करोगे या फिर एरो की से जाओगे और वहां पे F2 दबाओगे तो वो उसको एडिट करने का आपको मौका दे देता है। F3 जो की है उसको हम लोग सर्च करने के लिए यूज करते हैं। जब भी आप लोग विंडोज एक्सप्लोरर में हो और राइट साइड में ऊपर में सर्च करने का आता है, तो अगर आप माउस से ना जाना चाहो तो आप डायरेक्ट F3 यूज करोगे तो वहां पे भी आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। F4 का जो होता है उसमें हम लोग क्या करते थे ना, जब 95 या XP में यूज करते थे, 95 से लेकर के XP में जितने भी वेरिएशंस हैं उसमें F4 यूज करने से भी फाइंड का ऑप्शन मिल जाता था एक्सप्लोरर में। इसके अलावा F4 को हम लोग अधिकतर यूज करते हैं Alt F4 या Control F4 के साथ, यानी कंट्रोल के साथ F4 का बटन प्रेस करते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है उसका टैब क्लोज हो जाता है, या फिर Alt के साथ अगर F4 यूज करते हैं तो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो जो क्लोज बटन है उसका शॉर्टकट होता है Alt + F4 या Control + F4, तो हम लोग F4 बटन को इन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं।
F5 बटन जो है वो रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। डेस्कटॉप में भी होते हैं या फिर किसी भी फाइल फोल्डर में होते हैं, F5 दबाते हैं तो एक्सप्लोरर वगैरह में वो रिफ्रेश कर देता है उस चीज को, उस पेज को। अगर हम लोग वेब पेजेस में भी हैं तो F5 दबाएंगे तो वेब पेज जो है दोबारा से रीलोड, जो हम लोग बोलते हैं ना, रीलोड हो जाए, तो वो रीलोड के लिए हम लोग F5 शॉर्टकट को यूज करते हैं। F6 जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं जब भी हम लोग ब्राउजर में होते हैं, तो हम लोग को अगर एड्रेस बार में कुछ टाइप करना है, जैसे कि हम लोग का यूट्यूब में URL वगैरह होता है ना, URL में अगर कुछ टाइप करना है तो हम लोग F6 डायरेक्ट दबाएंगे तो URL सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी वहां पर टाइप करके अपने मनचाही वेब पेजेस में जा सकते हो। F7 जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं स्पेल चेक के लिए, और F8 जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग सेफ मोड में कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो स्टार्ट मेन्यू को ऑन करने के लिए हम लोग F8 को प्रेस करते हैं और उसको यूज करते हैं। F9 का यूज हम लोग जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, तो अगर उसमें हम लोग पेज को रिफ्रेश करना होता है तो हम लोग F9 का यूज करते हैं। और F10 का जब हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं रिबन होता है ना मेन्यू बार में, वर्ड में हो, एक्सेल में वगैरह में, रिबन वगैरह को हाइड या अनहाइड करने के लिए हम लोग F10 का यूज करते हैं। किसी भी वेब ब्राउजर में हो और उसको हम लोग को क्या बोलते हैं फुल स्क्रीन में करना होता है तो हम लोग F11 प्रेस करते हैं। और अगर आप वर्ड में, एक्सेल में काम कर रहे हो और आपको सेव एज करना है, यानी उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, तो हम लोग F12 का यूज करते हैं। तो ये हो गया F1 से लेकर के F12 तक का। और जल्द ही भविष्य में आपको और 3 कीज देखने को मिल जाएगा, F13, F14, F15। ये क्या है, बेसिकली अभी जो कीबोर्ड में आपको आता है स्क्रीन लॉक, पॉज की और स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और पॉज की, इन चीजों को F13, F14 और F15 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो लेकिन एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि पहले जो IBM के कंप्यूटर्स हुआ करते थे बहुत पहले, उनमें F1 से लेकर के F24 तक के कीज होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको अपग्रेड कर दिया गया और फिर जैसे जैसे कीज का काम खत्म होता गया उनको भी धीरे धीरे हटा दिया गया और उनका जगह कुछ और मल्टीपल शॉर्टकट्स ने ले ली। तो बस आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जब भी नेक्स्ट काम कीजिएगा, हो सकता है कि आपके काम में ज़्यादा हेल्प करें। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।